बहुत दिन से पाकिस्तान के हाल आपको नहीं दिखाए। पाकिस्तान में हालात क्या है, न शहबाज न इमरान। अब मोदी बचाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाहे मोदी सहारा है। और मोदी सिर्फ बचा लो नहीं, मोदी के साथ आने को तैयार है पाकिस्तान के लोग। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, क्योंकि शहबाज शरीफ और इमरान खान से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। इमरान कब जेल चले जाएं कोई नहीं जानता, और शहबाज कब देश छोड़कर भाग जाए कोई नहीं जानता। रिपोर्ट देखिए जरा। मोदी ही बचाएंगे पाकिस्तान। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी को बुरा इंसान तोड़ी है। अखंड भारत बनेगा तभी बच पाएगा पाकिस्तान। जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफरी डाल लीजिए। आपके साथ जो भी हो गया ना, अब पाकिस्तान से भी जफरी डाल। जिंदा रहने के लिए घर वापसी ही पाकिस्तान का सहारा है। पाकिस्तान में ना आटा है न दाल, जनता मुफलिसी के आंसू रो रही है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ कर्ज के लिए कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कोई सीधे इनकार कर रहा है तो कोई चुपचाप कन्नी काट रहा है। शहबाज तो खुद कह चुके हैं, अब तो शर्म आने लगी है। मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। शहबाज ने तो सरेंडर कर दिया। अब बेहाल पाकिस्तान को मदद का आसरा सिर्फ और सिर्फ मोदी से है। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, चंदा मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। जो मोदी है ना, ये इंजेक्शन वगैरह में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया बिंजो पे गेम खेल लो। उसमें एक फॉर्मेट है वर्ल्ड वॉर, जहां तुम्हें हारने पे भी पैसे मिल सकते हैं। बाकी लूडो, कैरम, पूल, चेस जैसे 100 से भी ज्यादा गेम्स हैं जिन्हें खेल के तुम करोड़ों की कैश प्राइज जीत सकते हो। मजाक में मत लेना, 10 करोड़ से भी ज्यादा। इंडिया के लोगों के लिए वो बाइसे रहमत बना होता। तो क्या कंगाल पाकिस्तान का इलाज सिर्फ भारत से मिलने में ही बचा है? एक देश के तौर पर वैसे भी पाकिस्तान की पहचान आतंकी और कंगाली मुल्क की है। तो क्या पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका नहीं है कि वो अखंड भारत का हिस्सा बने? इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है? उन्हें क्या फायदा है? और आप दोस्ती करोगे, आपको क्या फायदा मिलेगा? आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, आप बिलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। मैं एग्री करता हूँ। पूरी दुनिया में हो सकता है सुपर पावर एशिया में ये बन जाए। जो पॉलिटिशियन थे राहुल गांधी और दूसरे थे, उनके होते हुए इनकी इकोनॉमी का कोई नेम ही नहीं था। अब वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा पाकिस्तान का नया रूप, ये तो बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात जरा देख ले। क्यों पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं भारत के साथ आना है? वजह ये, भारत के साथ आने में फायदा क्या है? भारत में 250 रुपए किलो चिकन खरीद लेंगे, वहां अभी 1200 रुपए खरीदना पड़ रहा है। मटन भारत में 500 रुपए किलो खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में 1850 रुपए। मछली भारत में 200 से 500 रुपए किलो, पाकिस्तान में 1500 रुपए किलो खरीदनी पड़ेगी। अंडे भारत में 60 से 80 रुपए दर्जन है, पाकिस्तान में 380 रुपए दर्जन है। ये फायदा है, तो ये खरीदने में भी फायदा है। और अगर कुछ और खरीदना है, आटा दाल खरीदना है, उसमें भी भारत में फायदा है। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा भारत में क्या हालात है और पाकिस्तान में क्या हालात है। ग्रोसरी शॉप में जाएंगे अगर, पाकिस्तान में आटा 890 रुपए और 200, ये 5 किलो के रेट में आपको बता रहा हूं। 5 किलो 890 में है और 5 किलो 225 रुपए में। दूध 250 रुपए लीटर है और लगभग 60 रुपए लीटर है। 200 रुपए किलो चाय भारत में है, पाकिस्तान में 1500 में खरीदनी पड़ेगी, इसलिए भारत अच्छा लग रहा है। बिस्किट 5 रुपए का पैकेट, पतंजलि रामदेव का 5 रुपए का पैकेट आता है। भारत में 47 रुपए प्रति किलो चीनी है, पाकिस्तान में 125 रुपए किलो चीनी है। ये है फर्क। और इतना ही नहीं, सब्जी खरीदनी है तो सब्जी खरीदने के लिए भी भारत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जरा भारत में सब्जी का रेट क्या है। भारत में सब्जी के हाल ये है कि भारत मशरूम की बात करते हैं, भारत में 50 से 60 रुपए में 250 ग्राम है, पाकिस्तान में यही 750 से 250 रुपए में। पाकिस्तान में मटर 1000 रुपए किलो मिल रही है और भारत में 15 से 30 रुपए किलो है। अदरक 600 रुपए किलो है, पाकिस्तान में भारत में 80 से 100 रुपए किलो है। पाकिस्तान में 240 रुपए किलो में बंद गोभी है, भारत में 10 से 15 रुपए किलो में।
पाकिस्तान में शिमला मिर्च 350 रुपए किलो है, भारत में 15 से 30 रुपए में। गाजर 150 रुपए किलो, भारत में 10 से 20 रुपए किलो। पाकिस्तान में 220 रुपए किलो कद्दू है, भारत में 15 से 20 रुपए किलो कद्दू है। बैगन 140 रुपए किलो पाकिस्तान में, भारत में 10 से 20 रुपए किलो में बैगन मिल रहा है। आलू देखिए 300 रुपए का 5 किलो, और यहाँ आलू 20 से 30 में 5 किलो मिल जाएगा। और पाकिस्तान में 75 रुपए किलो प्याज है, भारत में 10 से 20-30 रुपए किलो तक में मिल जाएगी। लेकिन और एक और वजह है, सिर्फ ये अंडा, मटन, चिकन, दाल, सब्जी यही नहीं, तेल भरवाना है, उसका भी फर्क देख लीजिए जरा। इसलिए कह रहे हैं कि मोदी की जरूरत है। पेट्रोल देखिए जरा, पाकिस्तान में 268 में, भारत में लगभग 96 रुपए 79 पैसे। डीजल 280 रुपए लीटर है, भारत में 79 रुपए 82। 187 रुपए लीटर है पाकिस्तान में, भारत में 67 रुपए लीटर, लगभग 68 रुपए लीटर केरोसिन है। ये है वजह, इसलिए मोदी याद आ रहा है। अब उन्हें लग रहा है एक ही सहारा है, अगर मोदी मिला ले तो ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, ये सारी चीजें खरीदना आसान हो जाएंगी। लेकिन क्या मोदी बचाएंगे, या पाकिस्तान के लोग घर वापसी के लिए तैयार हैं कि भारत में मिल जाए तो ही शायद आसान हो सकता है। ये मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कह रहा है कि पाकिस्तानी घर वापसी कर ले। पाकिस्तान की घर वापसी की चर्चा शुरू हो गई और बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ भारत वापस लौटने की सलाह दे रहे हैं पाकिस्तान। मशहूर लेखक चेतन भगत ने घर वापसी पर एक लेख लिखा बाकायदा। उन्होंने कहा वक्त आ गया है, घर वापसी कर ले पाकिस्तान। अखंड भारत का सपना पूरा करने का बिल्कुल सही वक्त है। भारत को पाकिस्तान के एकीकरण का कदम उठाना चाहिए, यानी पाकिस्तान को मिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुस्लिमों के नाम पर बना पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो गया है, जबकि भारत में मुसलमान विकास के साझेदार बन गए। आजादी के बाद मुस्लिम आबादी भारत में तेजी से बढ़ी है, भारत में मुस्लिम सुरक्षित भी है और तरक्की भी कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को वापस जड़ों की ओर लौटना चाहिए। भारत में मिलने से पाकिस्तान की आवाम को भी फायदा होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। और आप दोस्ती करोगे, आपको क्या फायदा मिलेगा, आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उसे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है। और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू, यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास है, बड़े इंसान है। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन है, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफरी डाल लीजिए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े लवली इंसान है यार। पाकिस्तान के लिए कान में कहना है, सरेआम नहीं कहना कि भाई जो भी हो गया ना, आप पाकिस्तान से भी जफरी डाल। इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। बड़ी बढ़िया मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे। और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है, ये तय। आप इंडिया के टुकड़े में पढ़े, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है, उनके कैमरा में बात कर दूंगा। उनकी तरक्की है कि 50 इयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है किसी तरह पेट पूजा हो और कोई काम ना हो, तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक इस तरह है, हमारे यहाँ थिंक टैंक से बना कहाँ सोए हुए। जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इसमें चाड़ी है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपनी कंट्री से मुखलिस है, कंसर्न है, ठीक है। उसके बाद जो उनकी अवाम है, उससे अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक की माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं, ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या जा रहा है, ना कि ये देख रहे हैं चाइना का जा रहा है। सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। बात असल में ये है कि वो अपनी जाती अना और अपने अंदरूनी मामलात को एक साइड पर रखते हैं, और जो दूसरे दुनिया के ममालिक है उनके साथ तिजारत, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाते हैं, ना कि ये देखते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम या मुस्लिम कंट्री है। पढ़ाई पाकिस्तानी जब तैयार है अगर भारत में मिलने के लिए, तो कैसा होगा वो नक्शा। जो अखंड भारत की बात तो हम भी करते हैं, लेकिन ये अखंड भारत दिखेगा कैसे, जरा ये देखिए। ये प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं आपको, ये भारत, यानी ये पाकिस्तान भी अगर जुड़ गया, यही हाल रहे तो यही नौबत आएगी, और अफगानिस्तान, तो ये भारत का जो नक्शा है ये और बड़ा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कहां से कहां तक भारत फैल जाएगा। ये आप अखंड भारत की नई सूरत देख रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं पाकिस्तान में हालात, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान में हालात ये है कि शहबाज शरीफ के लिए लोग नारे क्या लगा रहे हैं, ये देखिए जरा, पुलिस ले लीजिए जरा। ये जो मरियम के पापा हैं, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ, उनकी बेटी है।
My new HP Smart Tank 580 comes with 1 year extended warranty. No tension. और 6 घंटे के अंदर प्रिंटर का कोई भी इशू सॉल्व हो जाएगा। HP Smart Tank 580. तू भी कितनी शर्त दूंगा यार। New HP Smart Tank printers. Consider it done. Buy now. ट्रैफिक जैम करे मजे से, जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे। तो Spotify सुनते जा. Swipe up to download. मरियम, तो नारे लग रहे हैं मरियम के पिताजी चोर है। नवाज शरीफ की बेटी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए नारे लग रहे हैं कि वो चोर है। आई एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। चोर वाकई कितने पाकिस्तान में, ये देखिए जरा। एशिया कप होने वाला है। एशिया कप होना था इस स्टेडियम में, तो इस स्टेडियम में जितने सीसीटीवी लगे थे वो चोरी हो गए सब। ये हाल है पाकिस्तान के। एशिया कप से पहले सीसीटीवी तक चोरी हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति क्या है। गुर्बत और गरीबी की स्थिति ये है कि जिसको जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो या तो फिर वो चोरी करने लगेगा। पाकिस्तान में देख रहे हैं आप, ये डकैती करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है। स्टेडियम से सीसीटीवी गायब हो गए। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से लाखों की ये चोरी हुई है। स्टेडियम से कीमती सामान फैंस घर उठा कर ले गए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा। पेट भरने के लिए लोग चोरी लूटपाट को मजबूर हैं। गद्दाफी स्टेडियम में लगे सुरक्षा उपकरण चोरी हो गए हैं। 8 सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर की बैटरी उठा ले गए हैं। स्टेडियम से फाइबर केबल भी उठा ले गए चोर। 10 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान का अंदाजा है। गद्दाफी स्टेडियम में T20 सुपर लीग के मैच चल रहे हैं। सुपर लीग में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे और 19 मार्च को सुपर लीग का फाइनल खेला जाना। फाइनल मैच से पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए और सरकार ने मैच में सुरक्षा देने से मना कर दिया। पाकिस्तान पर एशिया कप की मेजबानी पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से छिन सकती है एशिया कप 2023 की मेजबानी भी, और पाकिस्तानी स्टेडियम में चोरी से मेजबानी पर सवाल उठ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो हाल है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, और यही वजह है। पिछले दिनों आरएसएस के नेता है गोपाल कृष्ण जी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कुछ आटा ही भेज देना चाहिए भारत में जो हालात है। सुनिए। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते नहीं, वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई। अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं हमको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। इतनी दूरी का क्या लाभ है? हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार। 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो। उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब अखंड भारत की बात हो रही है, पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत में मिला लो, तो 1947 का सिक्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब भारत में ही पाकिस्तान था और अफगानिस्तान भी था। इसे फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पाकिस्तान था, ये आप देख रहे हैं जरा। 1947 का सिक्का है। 1947 में देखिए आजाद हिंद, 15 अगस्त 1947, और ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान भी नक्शे में भारत में। ये था उस दौर का सिक्का। अब मैं आपको दिखाता हूं अखंड भारत की जो परिकल्पना की जाती है, पूरा भारत जो एक साथ दिखेगा, वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा वो भारत। आपको बताता हूं कौन कौन से देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। देखिए, भारत अब तक 24 बार विभाजित हो चुका है, यानी भारत से 24 देश अलग हो चुके हैं। 24 देशों के साथ भारत अखंड भारत था। तब क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जबकि अभी क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप देख रहे हैं, ईरान और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। हिंदू कुश पर्वत की मौजूदगी इसका मजबूत प्रमाण है। अंग्रेजों ने 1919 में अफगानिस्तान को भारत से अलग किया। अगला नाम है नेपाल का। नेपाल भी पहले भारत का हिस्सा था। देवी सीता का जन्म मिथिला यानी नेपाल में हुआ, और मौर्य समाज का भी नेपाल हिस्सा रहा है। 1904 में नेपाल अलग देश बन गया था। तिब्बत देखिए, भूटान और तिब्बत भी कभी भारत में शामिल थे। 1907 से दोनों देश अलग हिस्सा बने। म्यांमार भी पहले भारत में ही था, भारत का हिस्सा था। म्यांमार का नाम बर्मा या ब्रह्म देश था। 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड भी भारत में हुआ करते थे। कंबोडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम भी भारत का हिस्सा थे। इन देशों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप आज भी है। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन ने इन देशों पर कब्जा किया। श्रीलंका भी एक वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था। रामायण काल में इसका नाम रावण से जुड़ा। रावण वध के बाद श्रीलंका भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान तो 1947 तक ही भारत का हिस्सा था, और इसी तरह बांग्लादेश का मूल भी भारत ही है। ये अब देख रहे हैं
ये है असल भारत। ईरान से लेकर उधर आप देख रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और कंबोडिया तक, तिब्बत से लेकर पाकिस्तान तक, ये भारत का हिस्सा था, ये था अखंड भारत।